ओके देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन का, दैट इज बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है विद साइनाइड्स। जैसे सबसे पहले मैं हाइड्रोजन साइनाइड की बात करूं, इसके साथ मैं ऐड करा रहा हूं RMgX। तो R पे तो आपके पास नेगेटिव चार्ज है और Mg पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब एडिशन हम कराएंगे तो देखो जो बॉन्ड ब्रेक होगा आपका डायरेक्शन होगी नाइट्रोजन की साइड, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा इसमें। फर्दर यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो वाटर में आपके पास H और OH दो तरह के आयंस है। अब जो H प्लस होंगे वो तो इस N माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो OH होंगे वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही हम दो बार हाइड्रोलिसिस कर दे तो देखो डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा OH और इस पर भी आ जाएगा OH। आफ्टर डिहाइड्रेशन आप इसे रिमूव कर दो और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सो दैट इज RCHO, यानी एल्डिहाइड फॉर्मेशन देगा मुझे। दैट विल गिव एल्डिहाइड फॉर्मेशन। लेकिन साइनाइड की जगह मैं कोई अल्काइल साइनाइड ले लूं, जैसे मैंने ले लिया यहां पर CH3CN और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3MgBr के साथ, तो देखो आपके पास अगेन वही है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, कार्बन पर आएगा आपके पास CH3 डबल बॉन्ड NMgBr एंड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनॉन के अंदर या एसीटोन बना लेगा। तो इस तरह से साइनाइड के अंदर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को फॉर्म कर पाएंगे। एक्सेप्ट साइनाइड, ये जो रिएक्शन है आपकी ईस्टर और एसिटिक क्लोराइड के साथ भी हो सकती है। ईस्टर की यदि हम बात करें, ईस्टर का ग्रुप आपके पास जो इस तरह का होगा, यदि यहां पर हम ग्रिग्नार्ड ले लें तो देखो सबसे पहले यहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बॉन्ड आपका टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन ब्रेक होगा, ऊपर आएगा नेगेटिव और कार्बन पर आ जाएगा एड R। अब ऐसे केस में आपके पास एक ग्रुप और अवेलेबल है, सॉरी दैट इज OR। OR था ये, O पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये OR ग्रुप है। तो यहां पर हमारे पास OR एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है यहाँ पर। तो जैसे ही ये बॉन्ड अगेन डीलोकलाइज होता है, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वापस से डीलोकलाइज होगा तो कार्बन के तो चारों बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और ऐसे केस में ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा आपका। अच्छा एक हाथ रह गया इधर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOO के अंदर। देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ रख किया है, कार्बन पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव, तो कार्बन के साथ तो ऐड हो गया R, O के साथ MgX। जो OR है ये एक लिविंग ग्रुप है, तो O माइनस क्या करता है, फिर से डीलोकलाइज होता है, यानी फिर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा अगेन, तो OR आपका लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन फॉर्मेशन। बिल्कुल सेम ऐसी ही रिएक्शन आपके असाइल हैलाइड्स के अंदर भी होगी। यदि मैं ग्रिग्नार्ड ले लूंगा तो ये मुझे देगा OMgX आ गया यहाँ पर, R आ गया, और जैसे ही नेगेटिव आपका डीलोकलाइज होगा ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप के अंदर।
तो हम यहाँ पर साइनाइड्स का यूज कर सकते हैं, ईस्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके सेल हैलाइड हो सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड आपको फॉर्मेशन देंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स का। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको गिवन है इस पर, बैड लिविंग ग्रुप है तो उस केस में लिविंग ग्रुप नहीं होगा, फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस गिवन होगा। यदि बैड लिविंग ग्रुप है तो लिव नहीं होगा, फिर हाइड्रोलिसिस गिवन होगा, तो इसे हम प्रोटोनेट कर देंगे वाटर से। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, C6H5CH2 OC2H5, CH3MgBr। इस पे आपको बनाना है एक। दूसरा आपको दिया गया है सी को CH3MgBr इन एक्सिस एंड प्रोटोनेशन फ्रॉम वाटर दैट गिव्स। आगे बोला गया है बी को हम हीट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ फॉर 3 केल्विन पर। इससे मिल रहा है आपको सी। तो आपको एबीसी के स्ट्रक्चर्स फाइंड करना है। व्हाट विल बी ए बी एंड सी। ओके देखिए नंबर फर्स्ट ए। सबसे पहले आपका ये ओआर लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, और इसके आ जाएगा CH3। तो ए में आपको मिलेगा कीटोनिक ग्रुप दैट इज लिविंग ग्रुप, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा CH3। यदि एक्सेस में हम काम में ले तो देखो फिर से ये रिएक्शन कर पाएगा, और फिर से रिएक्शन करके बनाएगा ये हाँ एल्कोहल। ये तो आ गया OH CH3 ये बन जाएगा आपका एल्कोहल बी, एक्सेसिव यदि हम काम में लेंगे तो। और सी है आपका डिहाइड्रेशन। यदि इसमें हम
डिहाइड्रेशन अप्लाई कर दे, सो आपके पास मिलेगा इस तरह से अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा सी में। सी विल बी द अल्कीन। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सी में बेटा डिहाइड्रेशन है, यहाँ से ओ एच जाएगा, यहाँ से एच जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। डिहाइड्रेशन सेट जाए प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट मेथड इज by hydrolysis of जैम डाई हैलाइड्स। जैसे मेरे पास है CH3CH, एक्वस NaOH मैंने ले लिया है, या फिर ये कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में आपके पास दोनों Cl OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और आप डिहाइड्रेशन कर दो यहां से, तो ये आपको देगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ऐसे ही ये क्वेश्चन है मेरे पास, दोनों Cl को सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे आप डिहाइड्रेशन करोगे OH और H बाहर निकालोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन के अंदर, तो एसीटोन मिलेगा आपको इसमें। तो यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जैम डाई हैलाइड्स का, तो ऐसे केस में भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन हो सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हमारे पास। वाई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। अब कैल्शियम सॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे सपोज मेरे पास कोई भी एसिड है, CH3COOH एसिडिक एसिड, इसकी रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, एक एसिड है जिसकी रिएक्शन मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन देगा, और सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COO twice Ca। दिस इज नॉन एज कैल्शियम एसीटेट। इस सॉल्ट का नाम है कैल्शियम एसीटेट। इसके यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। ये स्ट्रक्चर है कैल्शियम एसीटेट का। देखो दो थे CH3COO, H हटाया और H के ऊपर C आया है, सो दैट इज द स्ट्रक्चर। अब ये मिल गया आपको कैल्शियम का फैटी एसिड सॉल्ट, दैट इज फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। यदि इसका हम डिस्टिलेशन करेंगे या ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा, एक तो ये रेजिड्यू मिलेगा आपको CaCO3, और साथ में ये जो बचे हुए कंपाउंड्स है, देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, इसे आपको कंबाइन कर देना है, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। एक तो जब हम इसे ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो एक तो रेजिड्यू आपको मिलता है CaCO3, बाकी को आप कंबाइन कर दोगे CH3COCH3, यानी कीटोनिक ग्रुप। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कैल्शियम सॉल्ट क्या होते हैं आपके, कोई भी एसिड मैंने लिया, इस एसिड की रिएक्शन मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, एसिड है ये बेस है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें मुझे कैल्शियम सॉल्ट मिला। कैल्शियम सॉल्ट मिला तो ये जो है कैल्शियम एसीटेट आपका प्लस H2O। इसको जब हम हीट करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन क्या आता है इसका,
तो डिस्टिलेशन करने पर आपको इसकी वेपर्स मिलने ऑप्टेन होने लग जाती है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का रेजिड्यू बन जाएगा और साथ में आपको वेपर्स मिलेगी कीटोनिक ग्रुप की। समटाइम्स आपको एक साथ दो एसिड सॉल्ट भी दिए जा सकते हैं। देखिए दो एसिड किस तरह से गिवन होंगे, जैसे आपको दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरह से दिए जा सकते हैं आपको। कैल्शियम सॉल्ट का हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो देखो एक तो वही अगेन आपके पास CaCO3 बन जाएगा। बाकी के कंपाउंड्स देखो, यदि ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं, यदि ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं तो आपको मिलेगा प्रोपेनॉन। यदि ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये आपको देगा एसिटाल्डिहाइड, और ये आपस में कंबाइन हुए तो ये हमें देगा फॉर्मेल्डिहाइड। यदि ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो CH3COCH3 यानी एसीटोन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेल्डिहाइड, और CH3 यदि इसके साथ कंबाइन हो जाए तो ये देगा मुझे एसिटाल्डिहाइड। तो तीन तरह के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। इन जनरली देखो वैसे तो रिएक्शन प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि मिक्सचर्स हमें मिलेंगे यहाँ पर जिन्हें हम डिस्टिंग्विश सेपरेट आउट आसानी से नहीं कर पाएंगे। स्टिल यदि आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको ऐसी रिएक्शंस में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट की तरह लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जैसे एक यहाँ से लिया आपने और एक यहाँ से लिया। तो इन जनरली यदि ऐसी रिएक्शंस में आपको मेजर प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट्स विल बी ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। बाकी पॉसिबल प्रोडक्ट में आपको तीनों की तीनों ही यहाँ पर फॉर्मेशन मिल सकता है। This reaction is generally not preferred for carbonyl compounds because we will obtain mixtures, but cross product will always be major product of such type of reactions. तो ऐसे रिएक्शन से हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसे एज ए मेजर प्रोडक्ट की तरह हम डील करेंगे। बाकी इस तरह की रिएक्शन जनरली प्रेफर नहीं की जाती है क्योंकि आपको मिक्सचर्स ऑब्टेन होते हैं। इसी में हमारे पास एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है रोजन-मंड्स रिडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आपको डायरेक्टली पूछी जाएगी। इवन आपके स्कूल एग्जाम्स में भी ये 95% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यदि एल्डिहाइड कीटोन आपके आ रहा है तो डेफिनेटली रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, रोजन-मंड्स रिडक्शन। देखिए क्या है रिएक्शन, ये एसाइल हैलाइड के साथ मेरे पास एक एसाइल क्लोराइड है, इसमें मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन के साथ। एसाइल हैलाइड का रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और बॉइलिंग जाइलिन के साथ। ये यहाँ पर कैटलिस्ट है जिनके प्रेजेंस में ये रिडक्शन कराया जाता है। तो जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर, RCHO प्लस HCl। सो ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए काम में ली जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पैलेडियम बेरियम सल्फेट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पैलेडियम बेरियम सल्फेट?
तो इसका फंक्शन है, ये जो कंपाउंड है आपका एक हाईली पॉइजनस कंपाउंड है। यदि मैं रिड्यूस करूं इसे, जैसे एल्डिहाइड बन गया, क्या एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कर दिया जाए तो किस तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं? एल्डिहाइड का फर्दर यदि हम रिडक्शन कर दें, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स? बेटा ऑक्सीडेशन का एसिड, एसिड्स हमें ऑक्सीडेशन से मिलते हैं। मैं रिडक्शन क्या करूं, रिडक्शन पे क्या मिलेगा? एल्कोहल। रिडक्शन पर एल्कोहल मिलता है और ऑक्सीडेशन पे एसिड मिलता है। तो इसका फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में हो जाएगा यदि मैं इसे यूज नहीं करूंगा तो। यदि मैं इसे यूज नहीं करूंगा तो ये फर्दर रिड्यूस अल्कोहल में हो जाएगा। तो अल्कोहल में रिड्यूस होने से रोकने के लिए हम इसमें पॉइजनस कंपाउंड यूज करते हैं। ये इस रिएक्शन को एल्डिहाइड पर आकर रोक देगा। तो मैं लिख देता हूं इसमें एक चीज, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पैलेडियम BeSO4 is a poisonous compound which stop the reaction at formation of aldehyde. Otherwise, product can be reduced to alcohol. अदरवाइज जो प्रोडक्ट है आपका दैट विल रिड्यूस टू अल्कोहल, अल्कोहल तक जा सकता है ये। देखिए ऐसे ही मैं एरोमेटिक में भी ये सेम रिएक्शन करा सकता हूँ। मेरे पास हैलाइड है, इसका मैं रिडक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये रिएक्शन भी हमें काम आती है बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए। दिस रिएक्शन की बेंजल्डिहाइड, आप इसे बहुत अच्छे से याद रखोगे, रोजनमंड्स रिडक्शन, बहुत सारी जगह पर आपको डायरेक्टली पूछी जाएगी रिएक्शन। सेकेंड नेम रिएक्शन की यदि हम बात करें तो हमारे पास आता है स्टीफन्स रिडक्शन। देखो स्टीफन्स रिडक्शन क्या है, मेरे पास है साइनाइड, मैं काम ले रहा हूं यहां पर SnCl2HCl। देखो जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है इन दो रिएजेंट्स की, तो Sn की ऑक्सीडेशन स्टेटस में +2, Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और Sn एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, प्लस फॉर्म में कन्वर्ट, इसकी स्टेबल स्टेट है। जो आपके पास 10 है, इसकी इससे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। तो ये +4 में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा, और +4 में कन्वर्ट होने के लिए क्या बनाएगा? SnCl4, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Sn+4 में। अब जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहां से आपको मिल जाता है H2, दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे यहां से, दो Cl कंबाइन होंगे इसके साथ, और दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे। मतलब आपके पास रिडक्शन के लिए दो हाइड्रोजन अवेलेबल है। SnCl2 और HCl की हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो Sn+2 में है। Sn का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो Sn क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बना लेगा SnCl4। जब दो Cl इसने यहां से ले लिए हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं आपके, यानी H2 रिलीज हो रहा है। तो दो हाइड्रोजन आपके पास ये रिलीज हो रहे हैं जो रिडक्शन का काम करेंगे अभी, यानी मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन कर दूंगा, हाइड्रोजनेशन, तो ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इमीन। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाता है? इमीन। जैसे आपका सिंगल बॉन्ड NH2 होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमाइन। ऐसे ही डबल बॉन्ड में इसे हम क्या बोलते हैं? इमीन। तो ये इमीन बन गया है। फर्दर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा।
होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, लेकिन स्टिल यदि इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम कंपैरिजन में देखें तो +4 भी ज्यादा स्टेबिलिटी में शो कर पाता है, पीवी के लिए +2 होगा। अब आप देखो RCH डबल बॉन्ड NH, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो अगेन बिल्कुल हमारे पास वैसी ही रिएक्शन है, वाटर में H+ और OH- है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव। वाटर जैसे हम ऐड कर देंगे RCH, एक OH आपके पास, जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये दूसरा OH, इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हम कर देंगे तो ये देगा एल्डिहाइड फॉर्मेशन, और इसी एल्डिहाइड फॉर्मेशन के मेथड को हम नाम देते हैं स्टीफन्स रिडक्शन, दैट इज अगेन ए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। सबसे पहले हम SnCl2 और HCl की रिएक्शन करा रहे हैं, जिससे हमें मिल रहा है H2। H2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन पे हमें क्या मिल गया, इमीन। रिडक्शन कराकर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, आपके 2 हाइड्रोक्सी इस कार्बन पर ऐड हो गए और इस पे आ गए 2 H, तो ये आपको दे देगा RCHO, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। देखो इसकी जगह यदि मैंने यहाँ पर SN और HCl ले लिया होता, SnCl2 की जगह यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली SN और HCl यूज कर लूँ, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे इन दोनों की, तो ये बनाएगा SnCl4 और आपको मिलेंगे 4 हाइड्रोजन। ये बनाएगा एक तो SnCl4 और क्या मिलेंगे 4 हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन के लिए 4 हाइड्रोजन हमारे पास। तो 4 हाइड्रोजन आप ऐड कराओ यहाँ पर, 2 तो इस कार्बन पर आ जाएंगे और ये आपके 2 इस पे आ जाएंगे। सो ये मेथड है आपका प्राइमरी अमाइंस के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्राइमरी अमाइंस। वही यदि मैं आइसोसाइनाइड ले लेता हूँ और इसके साथ में SnHCl लूँ, तो देखिए आपके पास 4 हाइड्रोजन है। बताइए क्या मिलेगा प्रोडक्ट यदि मैं इसका रिडक्शन करा दूं? ये देगा मुझे रिडक्शन के बाद RNHCH3, रिडक्शन के बाद क्या देगा RNHCH3। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आते हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। सेकेंडरी अमाइन के लिए इसे हम काम में लेते हैं। अब ये एक डिफरेंस है आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड का, अमाइन वाले चैप्टर में फिर देखेंगे इससे हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड। यदि साइनाइड का हम रिडक्शन करते हैं, साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन हम करते हैं, तो ये क्या देगा प्राइमरी अमाइन, जबकि आइसोसाइनाइड का रिडक्शन हमें क्या देगा 2 डिग्री अमाइन। बाकी स्टीफन्स रिडक्शन में आपको याद रखना है, हम SnCl2 और HCl लेते हैं, तो एक ही H को मुझे मिला है, तो क्या मिलेगा पहले इमीन, और उसका हाइड्रोलिसिस हमें एल्डिहाइड फॉर्मेशन देता है। तो ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन का जो मेथड है, इस मेथड को हम स्टीफन्स रिडक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए इसके अलावा एक रिएक्शन जो हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, रीमर टीमन रिएक्शन। द रिएक्शन इज फॉर फिनोल। इसकी रिएक्शन हम कराते थे CHCl3 प्लस KOH, और इंटरमीडिएट होता था इसका कार्बीन। इसमें हमें क्या मिला था फॉर्मेशन प्रोडक्ट में, यहाँ पर CHO आ जाएगा मेरे पास, और प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, एंड इस रिएक्शन को हमने वहां पर नाम दिया था रीमर टीमन रिएक्शन।
नेक्स्ट नेम रिएक्शंस की यदि हम बात करें, देखिए एक ये रिएक्शन है मेरे पास, बेंजीन की रिएक्शन यदि मैं करा दूं CH3CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बताइए क्या होगा प्रोडक्ट। एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। द रिएक्शंस नेम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये आपको देगा प्रोडक्ट में COCH3 and the name of the product is acetophenone। प्रोडक्ट का नाम है एसिटोफिनोन। इसकी जगह ले लिया जाए यदि C6H5CuCl, what will be the product। ये देगा मुझे, हाँ, इससे हमें मिलता है बेंजोफिनोन। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज बेंजोफिनोन। और इन रिएक्शंस को हमने नाम दिया था फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। These name reactions are known as Friedel-Crafts acylation। तो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास एस कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन का। एक्सेप्ट दिस, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने नाम दिया था पिनाकोल। यदि मैं इसे हीट कर दूं विद H2SO4, बताइए क्या आएगा प्रोडक्ट। हाँ, सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे। कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बनता है, इसमें शिफ्टिंग होगी आपके पास कार्बोकेटाइन की। इसके लिए आपको एक अल्काइल ग्रुप को यहाँ से शिफ्ट करना होगा यहाँ पर, और लास्ट स्टेप होता था इसका डीप्रोटोनेशन। जैसे ही हम H+ बाहर निकालेंगे, ये आपको देगा फॉर्मेशन ऑफ ए कीटोन। और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन का नाम था आपके पास पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। चलिए इसी के फॉर्मेशन की एक लास्ट जो प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसेस का नाम है ऑक्जो प्रोसेस। ऑक्जो प्रोसेस में हम काम में लेते हैं अल्कीन्स RCH डबल बॉन्ड CH2 and in the form of reagent we will use कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाई प्रेशर पे यूज किया जाते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ, सिन गैस, कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल।
ये आपके पास एक कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हम कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो CO प्लस H2 है, ये फॉर्म कर लेता है आपके पास HCHO। ऑलरेडी ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिन गैस बोलते हैं इसे हम। सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस है ये, जो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के काम में आती है। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर मेरे पास एक तो आयन होता है H और एक CHO, ये दो ग्रुप है। इन दो ग्रुप का एडिशन होगा तो दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखो डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, जैसे H मैंने यहां लगा दिया तो CHO मैं इस पर ऐड कर दूंगा, H मैंने यहां लगा दिया तो CHO इस पर ऐड हो जाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा CHO यहां लगा दूंगा मैं और यहां पर ऐड हो जाएगा H। तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन में काम आती है, इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सो प्रोसेस। H और CHO दो ग्रुप है, यहां पर यदि H ऐड होगा तो यहां पर CHO ऐड हो जाएगा आपका, और यहां पर CHO ऐड हुआ तो यहां पर H ऐड हो जाएगा आपका। इस प्रोसेस को हम कार्बोनिल, इसे इसका नाम है कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल, कैटलिस्ट है ये आपका, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल, दैट इज ए कैटलिस्ट। CO और H2 मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है HCHO। तो आपके पास दो पार्ट है इसमें, एक तो H है और एक CHO है। तो जैसे इस कार्बन के साथ H ऐड हुआ तो यहाँ CHO ऐड होगा, या फिर यहाँ CHO ऐड हुआ तो यहाँ H ऐड होगा। जनरली ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है आपका, और ये माइनर होता है। इस प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं, कार्बोनिलेशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनिलेशन। जो हाइड्रोजन है वो आपका मेजर प्रोडक्ट में लेस इंडेंट पर ऐड होता है, और CHO आपका फिर मोर इंडेंट पर ऐड होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट मेजर होते हैं, इस तरह के माइनर होते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये हमारे पास कंप्लीट होते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन और है, इस रिएक्शन का नाम है पिनाकोल फॉर्मेशन। बेसिकली अल्कोहल फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये, हमने इसे अल्कोहल में स्किप कर लिया था। रिएक्शन का नाम है पिनाकोल फॉर्मेशन। देखो पिनाकोल फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपके पास एक कीटोनिक ग्रुप है CH3COCH3, इसके दो मोल है मेरे पास। इसे हम मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं, इसे हीट किया जा रहा है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम को जब हम हीट करेंगे मेटल को, तो ये Mg+2 में कन्वर्ट हो जाता है आपका, और दो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होते हैं। इस कंपाउंड को C पे पॉजिटिव आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, CH3। इसमें भी सेम ऐसे ही, C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, CH3। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए हैं मेटल से, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड होता है इस कार्बोकेटाइन पर, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इस कार्बोकेटाइन पर। मैग्नीशियम मेटल से दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, मतलब लूज हुए हैं यहाँ से, तो एक तो यहाँ ऐड होगा और एक यहाँ ऐड होगा। क्या यदि कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए तो वो एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा आपका। जब इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। और ऐसे ही ये भी एक फ्री रेडिकल बन जाएगा।
और फ्री रेडिकल जब एक रिएक्शन में दो फ्री रेडिकल अवेलेबल हो तो उनकी आपस में टेंडेंसी होती है आपस में बॉन्ड फॉर्म करने की। तो एक तो रेडिकल यहां पर आ रहा है और एक रेडिकल यहां पर आ रहा है आपके पास। आपस में दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा रेडिकल्स की वजह से, तो मैंने बॉन्ड बना दिया। और लास्ट स्टेप होता है इसका प्रोटोनेशन फ्रॉम द वाटर। वाटर से इसे हम प्रोटोनेट कर देंगे। वाटर से जैसे ही ये प्रोटोनेट होगा तो ये OH बन जाएगा और ये भी बन जाएगा आपके पास OH। और इस तरह से फॉर्मेशन होता है हमारे पास पिनाकोल का। जब भी आपको रिएक्शन मिलेगी डायरेक्ट पिनाकोल रीअरेंजमेंट नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको पिनाकोल फॉर्मेशन पहले ही पूछ ले, उसके बाद पिनाकोल रीअरेंजमेंट की रिएक्शन पूछे। तो आपको ये रिएक्शन भी आनी चाहिए। सिंपल सा आपको करना क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप है उन्हें आपस में लिंक कर देना है और दोनों ऑक्सीजन पर H अटैच करके उन्हें अल्कोहलिक ग्रुप बना देना है। ये इसका शॉर्टकट है। जहां पर कार्बोनिल ग्रुप है उन कार्बन्स को आप आपस में लिंक कर दो और जो O है दोनों पर OH बना दो। तो देखो दोनों को मैंने ऐड कर दिया और दोनों पर OH बना दिया। पिनाकोल फॉर्मेशन मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होता है। फर्दर यदि इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। आई बात सभी को समझ में? तो ये हमारे प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हुए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के। एक बार घर जाकर आप इन्हें अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इन पे क्वेश्चंस की। अल्काइल हैलाइड का आपको होमवर्क मिल चुका है। साथ में यदि आपकी अल्काइल हैलाइड की शीट आपने पहले ही कर ली है तो आप अल्कोहल वाली शीट स्टार्ट कर सकते हैं, उसे भी आपको कंप्लीट सॉल्व कर लेना है। साथ के साथ में एनसीईआरटी भी आप सॉल्व करते हो जाओगे। ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड का डिस्कशन हमारा हो चुका है कंप्लीट, अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी हम इसके बाद कर लेंगे, तो आप सॉल्व करके रखिए उससे भी। और ध्यान रखना एनसीईआरटी सभी को करनी है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस बार जो भी पेपर्स हुए हैं, चाहे वो जेई का है चाहे नीट का है, सभी में एनसीईआरटी बहुत डोमिनेटिंग पोर्शन रहा है। और ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत ज्यादा है, 85% ऑर्गेनिक पूछा गया है इस बार नीट के पेपर में। तो ध्यान रखना इस चीज का, एनसीईआरटी आपको सॉल्व करनी ही है, एनसीईआरटी इज वेरी मस्ट। तो साथ में आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करते हुए चलिए, जिससे आपका बोर्ड्स का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और एग्जाम्स का भी। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू हम करेंगे, तब तक आप इसे देखिए घर पर। ओके।